हेलो एवरीवन, मेरा नाम सार्थक है। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो इस साल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं, वो काफ़ी सारे बच्चों का सवाल था कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा कैसे होगा, कब एग्ज़ाम होंगे आपके। प्लस जो मतलब एक स्टूडेंट्स है जो मतलब लास्ट ईयर सेकेंड ईयर में फेल हुए थे बीए बीएससी बीकॉम या किसी भी प्रोफेशनल कोर्सेज में, तो उनका रीएडमिशन कैसे होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखिएगा। और जो नए हैं हमारे चैनल पे, मैं उनके लिए कहूँगा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए, जिससे आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। देखिए, सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स थे, एक्स स्टूडेंट्स, उनका आपके नोटिस आ गई है। आप लोगों का जो एडमिशन है वो 24 अक्टूबर से पहले पहले होना है। आप मेन कैंपस वालों का आपका एफसीआई बिल्डिंग से फॉर्म आपको लेना रहेगा। बाकी जो भी कॉलेजेस हैं, आप कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, वो आप लोग ये कर रहे हैं, अपने कॉलेज के ऑफिस में जाएं। आप वहां जाके पता करें कि आपका क्या फॉर्म है, कैसे क्या है। तो आप लोगों को वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये अभी आपके जितने भी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। बाकी अब इसके बाद हम बात करते हैं बीए बीएससी बीकॉम के स्टूडेंट्स की, कि आपका इंटरनल एक्सटर्नल कैसे होगा और कब होगा। देखिए, सबसे पहले बीए बीएससी बीकॉम एनईपी वाले स्टूडेंट्स हैं, इनका जो एग्जाम पैटर्न है ये थोड़ा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू कि जो अदर आपके प्रोफेशनल कोर्सेज के हैं, जिनमें जैसे आपका बीवॉक हो गया, इंटीग्रेटेड कोर्सेज बीबीएमबी हो गया, जिनमें पहले से सेमेस्टर वाला सिस्टम पहले से चालू था। लेकिन बीए बीएससी बीकॉम में आपका इस साल से स्टार्ट हुआ है। इनमें आपका T1 T2 करके और फिर आपका एंडसेम करके ऐसे पेपर था फिर। लेकिन आपके जो बीए बीएससी बीकॉम वाले हैं, इनमें आपका ये है कि आपका इंटरनल और एक्सटर्नल होगा। अब इंटरनल में काफी सारे बच्चों का ये सवाल था कि इंटरनल में क्या होगा। देखिए, इंटरनल में आपका ये रहता है कि इंटरनल में आप लोगों के जिस भी आपके सब्जेक्ट के जो भी आपके प्रोफेसर होंगे, जो भी आपका पेपर होगा, उसमें से चाहे वो आपको उससे रिलेटेड आपका असाइनमेंट्स ले लें, आपसे प्रैक्टिकल फाइल्स आपसे बनवा लें, प्रैक्टिकल आपसे करवाएं, जो भी है। फिर आपसे चाहे क्लास में टेस्ट हो, जो भी मतलब उनके लिए जो भी वो पॉसिबल होगा वो उनके हाथ में है। ये मतलब छूट दे दी है यूनिवर्सिटी ने, चाहे कैंपस के हो चाहे कॉलेजेस के हो, वो आपको जो भी आपके प्रोफेसर होंगे जिस भी डिपार्टमेंट के, वो उनके ऊपर है कि वो आपका क्या लेते हैं। तो ये चीज उनके ऊपर है। बाकी अब आप लोगों के जल्दी होने वाले हैं, तो आई होप जो भी बच्चे रेगुलर क्लासेस करते हैं उनको पता होगा कि आप लोगों का टेस्ट होना है, आपसे असाइनमेंट्स बनवाए गए हैं, क्या बनवाया गया है। तो ये चीज है आप लोगों का। अब ये जो आपके पेपर है, ये आपके ये मान के चलिए नवंबर 5 नवंबर तक यूनिवर्सिटी को डाटा पहुंचना है इसके, मतलब जो भी आपके इंटरनल के मार्क्स हैं इसका। तो इसका मतलब आप लोगों का अक्टूबर तक पेपर ये ऑलमोस्ट एंड तक आपके हो जाएंगे। तो आप लोगों को रेगुलर अपनी क्लासेस करनी है, रेगुलर आपको जाना है, और रेगुलर प्रोफेसर जो भी हैं आपको बताएंगे कि कब आपके टेस्ट हैं, तो क्लासेस रेगुलर करनी है। दूसरी चीज, फिर आपका जो एक्सटर्नल है, ये अब आपके जितने भी जो आपके हैं, ये अब आपका होगा दिसंबर में। और इसका भी आपको पता है 30% आपके इंटरनल से होता है और 70% आपका एक्सटर्नल से। अब एक्सटर्नल में जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, उनमें आपका जो मार्क्स रहेगा वो आधा, या तो आपका प्रैक्टिकल मतलब कुछ प्रैक्टिकल के मार्क्स रहेंगे और फिर आपके कुछ रिटर्न एग्जाम रहेंगे। जो भी प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। वो जैसे बीएससी में होते हैं तो आपका प्रैक्टिकल भी होता है, बीए में भी कुछ सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी, उसमें आपका प्रैक्टिकल है, तो ये उनके लिए आपका एक्सटर्नल में वो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग से रहेंगे। बाकी जो नॉन प्रैक्टिकल है, उनका आपका रिटर्न पेपर रहेगा। अब इसमें जो भी आप पेपर आप करेंगे, अब इसमें आपको मैं थोड़ा एग्जाम से रिलेटेड भी बता दूं कि आपकी जो भी आप लिखेंगे वो आपके कंटेंट क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। माइनर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जो भी आप माइनर लिए रहेंगे, आपके 3 सब्जेक्ट हैं, आप 3 में से अगर आप 2 आपका मेजर रहेगा, 1 माइनर रहेगा। माइनर जो भी आप लिए रहेंगे वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव तो आप ये है कि आपको हाँ या ना में आपको रहता है। अब सब्जेक्टिव अगर होता पेपर तो आप उसमें कुछ भी लिख देते, आपको मार्क्स मिल सकता था। लेकिन अब आपका ऑब्जेक्टिव है, तो आपको एक तरीके से उसके लिए भी पढ़ना है। जैसे कई बच्चे सोच रहे होंगे कि माइनर है, इसमें ऑब्जेक्टिव है, मैं कर लूंगा, और नकल के भरोसे बैठे होंगे। सबसे मेन चीज ये, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो किसी से पूछ लिया, ये कर लिया। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नकल वकर यूनिवर्सिटी में नहीं होती और बहुत से बच्चे यूएफएम जो होता है उसमें पकड़े जाते हैं। और अगर आप पकड़े जाएंगे तो फिर आपकी अच्छी खासी आपका सस्पेंड होंगे, आपका एक तरीके से करियर चौपट होता है। तो इसके लिए आपको नहीं जाना है, आपको पढ़ना है रेगुलर। अपनी जो भी आपको क्लासेस हैं वो करनी है। आप लोग नए स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है, आप लोग बुक्स आपकी अवेलेबल हैं, बुक्स आ गई हैं, बुक से चैट जीपीटी से अपना जिस भी तरीके से आप, तो आप यूट्यूब पे चलाते हैं, तो आपको अपना उस हिसाब से पढ़ना है। रेगुलर आपको क्लासेस करनी है। अब जैसे अब आपका पॉलिटिकल का मैं एक एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ। अब पॉलिटिकल साइंस जैसे किसी स्टूडेंट का सब्जेक्ट है, अब इसमें पॉलिटिकल साइंस में आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2।
अब दोनों पेपर में आपके 2 सेक्शन रहेंगे और दोनों सेक्शन में आपके क्या कहते हैं, जैसे एक सेक्शन में आपके शॉर्ट आंसर रहेगा और लॉन्ग आंसर रहेगा, और पेपर जो बी रहेगा उसमें भी आपका एक में शॉर्ट आंसर, एक में लॉन्ग आंसर रहेगा। तो ऐसे आपके पेपर होंगे, 2 पेपर हैं, एक पेपर आपका 70 मार्क्स का होगा, दूसरा भी आपका 70 मार्क्स का होगा। तो 70 मार्क्स का ये हुआ और 30 मार्क्स का आपका जो आपका इंटरनल रहेगा दोनों पेपर का, तो 140 ये हो गया और 30 30 60, तो 200 नंबर का आपका पॉलिटिकल हो जाएगा। तो एक तरीके से ऐसे ही आपके जो भी आपका सब्जेक्ट हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका मिडिल हिस्ट्री हो, मिड मॉड हिस्ट्री हो, एजुकेशन हो, सोशोलॉजी हो, तो इस तरीके से आपका ये चीजें रहेंगी। इंटरनल आपके ईसीसी में नोटिस आई है, इंटरनल ईसीसी जैसे कॉलेज है वहां पे आपका स्टार्ट हो चुका है, उनके नोटिस भी आ गई है कि उनका एग्जाम वगैरह कब से होना है, तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और जो आपके कॉलेजेस हैं, जो अदर कॉलेजेस मेन कैंपस है, इनका भी आपके फैकल्टी आपको बता देगी, नोटिस अगर आएगी तो वो नोटिस आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर नहीं आई, फैकल्टी नहीं बताई, तो आप लोग रेगुलर क्लासेस करते हैं, उनको अपडेट मिलता रहेगा, लेकिन आपको रेगुलर क्लासेस करनी है। ये नहीं कि आप लोग क्या कहते हैं स्किप करें, कुछ भी करें, दिवाली की छुट्टी पे आप लोग चले मिस कर दें, ये मत करेगा। इंटरनल आपके लिए बहुत जरूरी है, तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़ के दीजिएगा। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, और अगर आपको कोई और भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग मैसेज कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम लोग आपको, हमारी टीम आपको रिप्लाई करे जो भी आपके डाउट्स हैं। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ और आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव को।